बच्चे एक्चुअली वो करते हैं, वो सीखते हैं जो हम उनके सामने कर रहे होते हैं। प्यार से उसको समझाइए कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। सोचिए हम कितने घंटों-घंटों खेलते हुए बड़े हुए हैं। हमने फिज़िकल एक्टिविटीज़ में क्या-क्या गेम्स खेले हैं और दोनों पेरेंट अगर मिल कर के करेंगे तो ये बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब ये समझिए आप अपने बच्चे को वो सिखा पाएँगे जो एक्चुअली उसे सीखना चाहिए, जिन एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व होना चाहिए। ये उन चीज़ों को देखे, जिन चीज़ों को ये समझ करके आगे बड़ा हो रहा है क्योंकि वो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो रही है, बहुत मुझे सँभल करके चलना है। तो मैं सारे पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों का बचपना खतरे में है, बी केयरफुल पेरेंट्स। अगर आप बड़े भाई-बहन हैं तो बी केयरफुल क्योंकि देखिए बच्चे वो नहीं करते हैं जो हम उन्हें बोलते हैं करने के लिए या हम जो उन्हें बोल-बोल करके कहते हैं कि भई तुम ये कर लो। बच्चे एक्चुअली वो करते हैं, वो सीखते हैं जो हम उनके सामने कर रहे होते हैं। अगर हर वक़्त फ़ोन हमारे हाथ में है, हम खुद सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, हम खुद रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं और हम बच्चे को ये नहीं सिखा सकते कि बेटा तू किताब खोल करके बैठ जा, तू बुक खोल करके बैठ जा, हम नहीं सिखा सकते। बच्चा वो सीख रहा है जो बच्चा देख रहा है और आजकल पेरेंट्स को अपने बड़े भाई-बहनों को, सिबलिंग्स को, दोस्तों को या उनके जो दोस्त आ रहे हैं घर में बड़े भाई-बहनों के, उनको और लोगों को जो भी लोग घर में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली है तो और भी लोग हैं घर में रह रहे हैं। वो ज़्यादातर लोगों से क्या सीख रहा है, ज़्यादातर मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। वो यही सीख रहा है कि एक डिवाइस होती है हाथ में और उसके अंदर एक्चुअली पूरी दुनिया होती है। अब उस दुनिया के अंदर उसके लिए कितनी खतरनाक चीज़ें हैं, ये उस बच्चे को नहीं पता। उसकी आँखों के लिए वो चीज़ें कितनी खतरनाक हैं, ये उसको नहीं पता। उसका माइंड उस चीज़ से कितना ज़्यादा डैमेज हो रहा है, ये उसे नहीं पता। उसका सबकॉन्शियस किन चीज़ों को लेकर के प्रोग्राम हो रहा है, ये उसे नहीं पता। आजकल पेरेंट्स भी अपनी जान छुड़ाने के लिए अरे भई हम भी अपना बिज़ी हैं, हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं, फ़ोन दे कर के अपनी जान छुड़ा लेते हैं। आप ये समझिए इससे उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। उसकी बजाय आपको अपने बच्चे का एक अच्छा-सा शेड्यूल बनाना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि बच्चों को फ़ोन देने की ज़रूरत है। बच्चों को अगर फ़ोन पर बात करना है या होमवर्क लेना है, तो मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स को ही टैकल करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज की डेट में ना ऐसा सोशल मीडिया में ना सारी चीज़ें ऐसे हमारे वाले टाइम की नीट एंड क्लीन नहीं है। वहाँ पर गंद भरा हुआ है और वो कब स्क्रॉल करते-करते उस बच्चे के सामने आ जाए और वो बच्चा वही सारी चीज़ें देखते-देखते धीरे-धीरे करके बड़ा हो रहा है। उसको पता है कि मेरी पूरी दुनिया हाथों में है। उसने फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी बंद कर दी है। इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे करके एक शेड्यूल बना लीजिए और बच्चे को फ़ोन मत दीजिए, बिल्कुल भी मत दीजिए। अगर वो इतना छोटा है कि उसका होमवर्क और उसकी सारी चीज़ें फ़ोन पर नहीं आती, मैं आज भी अपने बेटे का जो स्कूल का व्हाट्सएप है, जहाँ पर ग्रुप में चीज़ें आती हैं, उसकी कंटेंट रिपोर्ट आती है या उसके स्कूल से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें आती हैं, वो आज भी मैं हैंडल करती हूँ। मैं हर एक चीज़ हैंडल करती हूँ, मैं हर एक चीज़ पर नज़र रखती हूँ कि वो कौन से वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करता है, वो उसके अंदर एक्चुअली क्या देख रहा है, उसकी एक टाइम लिमिट है कि वो पूरे दिन के अंदर 1 घंटे से ऊपर नहीं देखने वाला है। उसके अलावा उसकी जो क्लासेस हैं, उसकी जो चीज़ें हैं, मैं उससे डिस्कस करती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ। वो जो टाइम होता है, जो हमारी बॉन्डिंग का टाइम है, वो फ़ोन्स पर नहीं जाता है, वो टीवी पे नहीं जाता है, वो स्क्रीन का नहीं होता है। वो हमारा होता है। तो ये हर एक पेरेंट का और इसके अंदर कोई भी एक पेरेंट भी शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों मिल कर के ही शुरुआत करें क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मदर शुरुआत करना चाहती है लेकिन फादर का भी वैसा ही नेचर है तो कोई कोई एक भी शुरुआत नहीं करेगा। वो एक भी हाथ पे हाथ रख कर बैठा रहेगा। फिर एक टाइम के बाद मुझे ही इस तरीके के कंप्लेंट्स आते हैं पेरेंट्स के जहाँ पर वो ये बोलते हैं कि अब हमारा बच्चा टीनेज हो गया, अब तो वो ही हमें झिड़क देता है, अब तो वो ही हमसे गुस्से से बात करता है, अब तो अगर उसको फ़ोन नहीं दिया तो वो तोड़ा-ताड़ी शुरू कर देता है। मैंने ऐसा एक वीडियो देखा था अभी फिलहाल कुछ दिन पहले में ही कि उस बच्चे ने घर का सब सामान तोड़ना-फोड़ना शुरू कर दिया था क्योंकि उसके हाथ से फ़ोन ले लिया गया था। बच्चे पेरेंट्स से बदतमीज़ी से बात करने लगे हैं। तो येस, एक कर सकता है तो वो तो करना ही चाहिए, शुरू तो कर ही देना चाहिए।
ये कंट्रोल अपने हाथ में रखना बहुत ज़रूरी है और इस कंट्रोल में भी उन्हें गुस्सा करके बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्यार से उसको समझाइए कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। सोचिए हम कितने घंटों-घंटों खेलते हुए बड़े हुए हैं। हमने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में क्या-क्या गेम्स खेले हैं। मेरा बेटा फुटबॉल क्लास जाता है, स्कूल से आता है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है ख़ैर कि वो स्क्रीन को इतना टाइम दे और जो उसका टाइम बचता है उसमें से भी कम से कम 2 घंटे तो मैं ही ले लेती हूँ जिसमें मैं दुनिया भर की उससे चर्चाएँ करती हूँ, दुनिया भर की उससे बातें करती हूँ, खाना बनाते हुए भी मैं परम से बात कर रही होती हूँ। अगर मैं घर की कोई चीज़ कर रही हूँ, तो मैं उसको उसमें इन्वॉल्व कर लेती हूँ और ये मैंने उसको शुरू से ही आदत डाली है। अगर आपने शुरू से आदत नहीं डाली है, तो धीरे-धीरे करके आदत डालनी शुरू करिए और दोनों पेरेंट अगर मिल कर के करेंगे, तो ये बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब ये समझिए, आप अपने बच्चे को वो सिखा पाएँगे, जो एक्चुअली उसे सीखना चाहिए, जिन एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व होना चाहिए, ना कि वो जो कचरा वहाँ पर सोशल मीडिया में दिख रहा है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं डियर स्क्रॉल करते हुए क्या आ जाएगा और वो छोटा-सा, नन्हा-सा, सॉफ्ट-सा दिमाग है। इवन टीनेजर्स भी बच्चे जो हैं, सॉफ्ट से दिमाग के होते हैं, वो छोटे से होते हैं, अभी डेवलप ही हो रही होती है चीज़ें। सोचिए कोई चीज़ डेवलप हो रही है, उसके अंदर अगर वो गंद चला जाएगा तो क्या होगा? ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिस तरीके की अभी पेरेंट्स को भी मैं देख रही हूँ, छोटे-छोटे बच्चों से वो क्या करवा रहे हैं सोशल मीडिया में, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि यार आप पेरेंट हैं, उसके दुश्मन कैसे बन सकते हैं? क्योंकि उसको एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनाना है, तो आप उससे कुछ भी करवाएँगे। लड़की है तो उसको किसी भी तरीके से आप किसी भी तरीके के गाने में कुछ भी स्टेप्स मतलब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों का तो पूरा भविष्य ही बर्बाद कर देने वाली बात है और ये कोई और नहीं कर रहा, खुद के पेरेंट्स कर रहे हैं। वो उनको उस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और उनको खुद नहीं दिखाई दे रहा कि वो क्या कर रहे हैं। छोटे-छोटे लड़के हैं, वो किस तरीके से क्या रील्स में मैंने अभी पीछे कुछ दिनों में देखा, मुझे एकदम से ऐसे लगा कि वो मेरे बेटे से भी बहुत छोटे हैं। मतलब मेरा बेटा ही ऑब्वियसली वो छोटा है, उससे भी छोटे-छोटे बच्चे हैं। मैं एकदम से देख के हैरान हो गई। मैं कुछ नहीं देती हूँ उसको ऐसा यूज़ करने के लिए, जो कि मेरी समझ के बाहर हो, जो कि मेरी नज़र में ना हो, जिसके बारे में मुझे ना पता हो कि वो क्या देख रहा है, वो किन चीज़ों को स्क्रॉल कर रहा है, उसकी रील क्या थी। मैं बिल्कुल इस चीज़ पर नज़र रखती हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे लगता है ये दुनिया के हर एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जान नहीं छुड़ा सकते। उसको आगे समाज में जीना है, उसको एक अच्छा भविष्य बनाना है, उसे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सीखने वाली एज में कुछ ऐसे सम क्योंकि वो चीज़ों की भी एक एज आएगी, जहाँ पर उनको अच्छे और बुरे का फ़र्क पता होगा। लेकिन अगर घर से ही मैंने उसको अच्छे का फ़र्क ही नहीं बताया, मेरे बोलने से नहीं होने वाला है, मेरे करने से होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 5 साल के अंदर के हैं, तो कोशिश करिए कि पहली बात तो फ़ोन बिल्कुल ही नहीं देना है, बिल्कुल देना ही नहीं है। ये टैब, फ़ोन ये थोड़ा-सा आप दूर रखिए। देना ही है बाय चांस तो उसको कोई लैपटॉप, पीसी ऐसा कुछ हो सकता है, उसके अंदर भी आपकी टाइम लिमिट होनी चाहिए। और वो भी पता है कैसे करो आप? मैंने जैसे किया हुआ है वैसे कर सकते हो कि तो 2 घंटा बाहर खेल के आएगा ना, उसके बाद पसीने-पसीने अब ऐसा हो गया है कि उसको बाहर खेलने का, वो फुटबॉल खेलने का और वो बॉल के साथ उसने अपने मोहल्ले में भी कुछ दोस्त बना लिया। अब उसको उसी चीज़ के अंदर मज़ा आने लगे क्योंकि बच्चा जो कर रहा है, जिन बच्चों के साथ खेल रहा है, ऑब्वियसली वो बच्चे भी बाहर जाते हैं अब खेलने के लिए। वो स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ फ़ोन के अंदर ही नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये रिवॉर्ड है और अब उसको वो रिवॉर्ड में भी मज़ा आना बंद हो गया है, कि ये रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे खेलना अच्छा लगता है। सोचिए एक हमारा टाइम था, जहाँ हमें खींच-खींच के घर के अंदर लेके आया जाता था कि बस यार बस कितना, कितना बाहर खेलोगे? और एक आज का टाइम है, जहाँ रिवॉर्ड देने के लिए हमें अपने बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है। मैं भी उसी टाइम के अंदर हूँ यार, मैं खुद उस टाइम के अंदर हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरे बेटे को बाहर बच्चे नहीं मिलते खेलने के लिए। उसका अब एक ग्रुप बन गया है पिछले 2 सालों के अंदर जहाँ पर उसने कुछ अपने फ्रेंड्स को जमा कर लिया है। हम जब से इस घर के अंदर आए हैं तो उसके पास में ही पीछे पार्क के अंदर उसको कुछ लड़के-लड़कियाँ मिल जाते हैं जो कि उसके साथ फुटबॉल खेलते हैं, तो एक ग्रुप बन गया है उसका। तो लेकिन
वो भी कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है। तो जितने बच्चे हैं मोहल्ले के, जितने बच्चे हैं इस एज ग्रुप के 2-4 साल, 5 साल आगे पीछे वाले, कहाँ हैं? सब के सब घर में हैं, फ़ोन के ऊपर हैं, स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। क्योंकि उसने मुझे आकर के यही वाली बात बोली थी, बाहर नहीं मिलते हैं यार मम्मी बच्चे। हाँ यार, क्योंकि मेरे घर के जस्ट पीछे ही बहुत बड़ा पार्क है, जहाँ के पर बच्चे खेलते हैं। यहाँ तो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि मेरे घर के पास में कोई पार्क है, क्योंकि वो खुद ही नहीं गए। मेरा बेटा खुद देखता है कि मैं जहाँ खेल रहा होता हूँ, वहीं मेरी मम्मी जा करके ना वॉक कर रही होती है, वहीं मेरे पापा जा करके ना वॉक कर रहे होते हैं, वहीं ये दोनों ना जा करके रनिंग कर रहे होते हैं। पार्क के लोग ना एक दूसरे को जानते हैं। पार्क में जो जिम लगा हुआ है ना, वहाँ पर आपस में कुछ लोग मिल कर के बातें करते हैं। देखिए, हम जो करेंगे हमारे बच्चे वो सीख रहे हैं। आप जो देखेंगे उस चीज़ का प्रभाव आप पर पड़ेगा, और उसका कहीं न कहीं एनर्जी वाइज़ प्रभाव आपके बच्चे पर भी पड़ेगा। तो अगर आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो हस्बैंड या वाइफ़, दोनों में से कोई एक, वो नहीं उस पर अभी आपके साथ हाथ बटा रहे हैं ना, आप तो करना शुरू करिए। आप तो कुछ अच्छी शिक्षा देना शुरू करिए। आप तो कुछ ऐसे मैसेज देना शुरू करिए। आप तो कुछ ऐसी बातें करना शुरू करिए। ज़्यादातर मदर्स होती हैं अपने बच्चों के साथ में। तो वो एज़ ए मदर वो वाले रोल को तो निभाना शुरू करिए। येस, फादर को 100% यहाँ पर रोल निभाना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि मैं ये बोल रही हूँ, नहीं, नहीं, फिर फादर को क्या कुछ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इवन मैंने अपने हस्बैंड तक को ये वाली बात बोल रखी है कि आपको भी एटलीस्ट इस चीज़ का ख़्याल रखिए कि अगर आपको वो शौक है, आपको कुछ देखना भी है, तो आप उसको देखिए। आपको कुछ काम करना है तो करिए, लेकिन कम से कम इस बात का ख़्याल रखिए कि ये सामने है तो नहीं करना है। ये सामने है तो कुछ बेटर करना है, कुछ बेटर गेम्स खेलने हैं, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर बिज़ी होना है, बातें करनी है, स्कूल के बारे में पूछना है, ट्यूशन के बारे में पूछना है, अभी और क्या-क्या चीज़ें चल रही है उसके बारे में पूछना है। नहीं और कुछ समझ में आ रहा तो फुटबॉल के बारे में ही पूछना है, तेरे यहाँ के दोस्त कैसे हैं उसके बारे में पूछना है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं उस बारे में पूछना है। नॉर्मल चर्चा ज़रूरी है। आज हर चीज़ हमारे पास फ़ोन में है। ये मंगवा लिया, वो आ गया, ये कर दिया, वो आ गया। बच्चों को हम चीज़ें सिखाएँगे कैसे? जब तक हम वो करेंगे नहीं, और जब तक हम वो करेंगे नहीं, बच्चों का बचपना खत्म हो जाएगा। छोटे-छोटे बच्चे से मैच्योर लोगों की तरह हरकतें करने लग गए हैं। मेरा खुद का बेटा मैच्योर बच्चों की तरह हरकतें करता है, लेकिन फिर भी उसके बचपने को कहीं न कहीं मैं बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ कि तू बच्चा है, बच्चा रहे, और बच्चा होना बिल्कुल नॉर्मल है। बड़े होने की ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी। आपकी एज के हिसाब से आप हर जगह पे सही तरीके से पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़बरदस्ती अपने साथ करने की ज़रूरत नहीं है, उस ट्रेंड का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरा बेटा मुझे खुद बोलता है कि मुझे जेन ज़ी वाले इससे ज़ोन से बाहर रहना है मम्मा, मुझे पसंद नहीं है। मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली मुझसे बात करती है, मेरी फैमिली मेरे साथ होती है। हम साथ में आलू के पराठे बना रहे थे कल। मेरा ये छोटी-छोटी बातें भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ ये इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है आज हमारा बच्चों के साथ में। ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं। यही छोटी-छोटी चीज़ें हमारे बचपन में हुई हैं, और ये इनका बचपन खा रहा है सोशल मीडिया। इनके बचपन खा रहा है वो स्क्रीन। इनका बचपन खा रहा है जो हम बाहर से चीज़ें मँगा-मँगा करके बस तुरंत 2 मिनट में आ गया, 2 मिनट में आ गया, ये सब बच्चों के सबकॉन्शियस के अंदर सेट हो रहा है। ये सब हटाना पड़ेगा। आज भी अगर इसको कुछ खाना होता है, क्योंकि इसको 15 दिन में 1 दिन है कि ये आराम से बाहर का खा सकता है। इसको पता है कि जाना होगा, या तो मम्मा जाएगी या पापा आएँगे तो लेकर के आएँगे। ये वाला चलेगा नहीं, तू स्विगी से ऑर्डर कर ले, तू यहाँ से ऑर्डर कर ले, तू डोमिनोज़ से पिज़्ज़ा मँगवा ले, ये चलेगा नहीं। जाके लाना होता है, जाके लेके आना होता है। मैं ये छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल सिर्फ़ इसलिए रखती हूँ कि ये उन चीज़ों को देखे जिन चीज़ों को ये समझ करके आगे बड़ा हो रहा है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो रही है। बहुत मुझे सँभल करके चलना है, तो मैं सारे पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आप सँभल करके चलिए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से अगर आप सँभल करके चलेंगे तो फ्यूचर आपका आपके बच्चे के साथ में वैसा होने वाला है, और आपके आपके बच्चे का फ्यूचर आपके हाथ में है। जैसे हमारा फ्यूचर हमारे पेरेंट्स के हाथ में था। तो यहाँ पर दोनों ही हस्बैंड और वाइफ को हाथ से हाथ मिला के, यार हमने उसे जन्म दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही एक्टिविटीज़ में डालना, उसको सही शिक्षा देना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। सिर्फ़ उसको बहुत बड़े किसी स्कूल में पढ़ा लेना, उसको फ़ोन दे देना, उसको आईफ़ोन दे देना, उसको आईपैड दे देना, ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ पेरेंट्स की नहीं है।
हम उसके सामने क्या कर रहे हैं ये भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। और ये हम जितनी जल्दी छोटे-छोटे बच्चों के बीच में ही सीख जाएँगे, उनका भविष्य हम उज्ज्वल बना सकेंगे। और आप देखिएगा जब आप ये खुद एक्टिविटी उनके सामने करते हैं, आपको खुद को अच्छा लगेगा। तो बच्चों के बचपन को मत मारिए। मैं आप सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी, सभी बड़े भाई-बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप उन लोगों के सामने वो हरकतें मत करें, जो वो सीख कर के अपना भविष्य खराब करें, प्लीज़। क्योंकि सोशल मीडिया बच्चों के लिए एक ज़हर का काम कर रहा है। उनका बचपना रफू चक्कर हो जा रहा है, पता नहीं कहाँ उड़ जा रहा है। क्योंकि स्कूल में वो 7-8 घंटे रहेंगे, वो अपने फ्रेंड सर्कल में इतने-इतने घंटे रहेंगे, तो वहाँ से वो वैसे ही मैच्योरिटी लेके आ रहे हैं क्योंकि वो बच्चे वही कर रहे हैं। तो हम घर पर भी वही कर रहे हैं। इट डज़न्ट मेक सेंस, प्लीज़ डोंट डू दिस। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अब अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।